सर। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं किसी भी बॉडी के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होते हैं किसी भी बॉडी के, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। तो जो न्यूटन था उसने प्रेजेंट किए थे 3 लॉज मोशन के, ठीक है, लीनियर मोशन के बारे में। तो आप लोगों को पहले से पता है कि न्यूटन ने क्या प्रेजेंट किया था? 3 लॉज प्रेजेंट किए थे मोशन के, जो हमारे पास लीनियर मोशन के बारे में थे। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था? उसकी स्टेटमेंट आप सुन ले। फर्स्ट लॉ जो हमारे पास थी कि जो अब के हमारे पास कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी तो वो रिमेन एट रेस्ट होगी, और कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से वो कंटिन्यू करेगी यूनिफॉर्म मोशन फॉर एवर। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है ना उस पर अप्लाई ना हो। कंडीशन इसके साथ ये, तो एक बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो वो रिमेन एट रेस्ट रहेगी, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो कंटिन्यू करेगी फॉर एवर। लेकिन उसके साथ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कंडीशन है। तो जो इक्वेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, वो फॉर एग्जांपल ए जो एक्सेलरेशन हमारे पास है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है? डेल वी बाय डेल टी। जी सर। तो डेल वी जो हमारे पास है वो वी एफ माइनस वी आई है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है उससे इनिशियल वेलोसिटी अगर हम माइनस करें तो हमारे पास डेल वी आ जाएगी डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है ना। तो अगर मोशन उसकी यूनिफॉर्म है, अच्छा पहले ये देख ले कि अगर बॉडी हमारे पास रेस्ट में है तो मतलब ये कि एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी? जीरो होगी ना। एक्सेलरेशन उसकी जीरो होगी। अगर मूव कर रही यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अगर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है तो मतलब ये कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? बराबर इक्वल होगी। वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी। तो अगर इक्वल हो जाएगी तो मतलब ये कि एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। जीरो। जी जीरो। अच्छा, तो जो टेंडेंसी है किसी भी बॉडी के लिए कि जो वो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको इनर्शिया भी कहते हैं। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ना। हाँ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और जो रेफरेंस फ्रेम होता है जिसमें वो रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं उसको। अच्छा, अभी न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताते हैं कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, हाँ, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज़ के? उसके एक्सेलरेशन के, जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है। उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन के। तो हमारे पास जो फार्मूला है, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते तो इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है या मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है ना। और एसआई यूनिट में हमारे पास मास का यूनिट क्या है एसआई सिस्टम में? किलोग्राम। अच्छा, तो F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास होता है ना। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास है तो वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज टाइम, हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी है वी एफ माइनस वी आई बाय डेल टी, ठीक है ना। तो अभी एम
VF के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर VI के साथ मल्टीप्लाई किया, तो MVF माइनस MVI डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है ना। तो MV हमारे पास क्या चीज है, जो MV है मोमेंटम तो मोमेंटम है, तो PF माइनस PI, तो PF माइनस PI हमारे पास क्या है, डेल P। तो मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ को आप इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम किस तरह लिख लेंगे, F इज इक्वल टू डेल P बाय डेल T, ठीक है ना। यस सर। यस अच्छा, अभी हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं और वो एग्जर्ट कर रही है फोर्सेस एक दूसरे पे। तो जब वो दो बॉडीज जो है आपस में इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे पे एग्जर्ट करेगी फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो अपोजिट होगी। अपोजिट। तो अगर फोर्स लगा रही है, एग्जर्ट कर रही है एक फर्स्ट बॉडी दूसरे बॉडी पे, सेकंड बॉडी पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्शन। और जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे, तो उसको हम रिस्पांस में, उसके रिस्पांस में तो हम उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में वो क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट। तो जो टू बॉडीज है A एंड B वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के पास, तो वो फोर्सेस जब होंगी तो वो आपस में अपोजिट होगी। ये डायरेक्शन देख ले कि फोर्स A B पे जो लगा रहा है वो इक्वल होंगी जो फोर्स B A पे लगा रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन जो है नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये अपोजिट है इन डायरेक्शन। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है फिर हमारे पास, उसमें है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज? नो सर। नो सर। अच्छा, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की क्या है, एप्लीकेशंस हैं। जी सर। अच्छा, हमारे पास दो बॉडीज है, दो मासेस है, दो ब्लॉक्स हैं, जिसको हम M1 कहते हैं एक को, और एक M2 कहते हैं। अगर आप M1 को देख ले तो ये एक हॉरिजॉन्टली हमारे पास है, एक टेबल कह ले या कुछ भी कह ले, एक टेबल वगैरह पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। और जो दूसरी M ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है, वो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, हैंग कर रही है, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, इस पे आप देख ले जो हमारे पास M1 ब्लॉक है, इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पे नीचे लगेगी ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये M1G है। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो फोर्स लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, इस राइट साइड पे जो स्ट्रिंग, ये एक हमारे पास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल क्या होता है हमारे पास, सर जो स्ट्रेच ना हो सके। बिल्कुल, वेरी गुड। ये किसने कहा, मरवा इद्रिस। मरवा, वेरी गुड। हमारे पास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो होती है जो स्ट्रेच ना हो, जिसमें स्ट्रेचिंग ना हो, ठीक है ना। तो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमारे पास होगी और ये हमारे पास एक पुली होगी, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग को हम पास करवाएंगे पुली से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि M1, अच्छा ये अभी आप देख ले तो M2, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे होगी ना, तो इसको M2G हमारे पास होगी जो वेट है इसका, और जो टेंशन है ना वो हमारे पास उसके ऊपर लगेगी। टेंशन किस चीज़ की लग रही है हमारे पास, इस रूप की वजह से। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, समझ आ रही है ना? यस सर। जी सर। यस सर। इस मास पे इस तरफ लग रही है
जो टेंशन फोर्स है, और इस मास पे भी इस तरफ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे 3 फोर्सेस होंगी ब्लॉक पे। कौन कौन से फोर्सेस होंगी ब्लॉक पे एमन? सर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फ्री नॉर्मल नॉर्मल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और नॉर्मल फोर्स। टेंशन फोर्स होगी, और नॉर्मल फोर्स होगी हमारे नॉर्मल पास, फोर्स। ठीक है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना वो इस डायरेक्शन में होगी, ये आप देख सकते हो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, ठीक है ना। सर नॉर्मल फोर्स का दोबारा बता दें। नॉर्मल फोर्स जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास अपोजिट होती है, हमारे पास जो वेट होता है उसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। जब कोई बॉडी हमारे पास इस तरह रेस्ट में हो, किसी भी चीज पे पड़ी हो, ठीक है ना, तो ये इसकी बिल्कुल यस नॉर्मल सर, आगे समझ। जी। हसन अली क्या कह रहे हैं कि रिपीट कर ले? आपको समझ नहीं आया हसन अली? ये तो बहुत ही आसान था, कौन सा रिपीट करूं? सर सिग्नल्स का प्रॉब्लम था इसलिए। अच्छा, तो हमने इस तरह किया था कि हमने 2 ब्लॉक्स लिए थे ना, एक ब्लॉक को हमने M1 कहा था, उसे इस तरह आप कंसिडर करें कि हमने टेबल पे रखा हुआ था, उसके साथ हमने एन एक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग थी या रूप थी वो कनेक्ट की हुई थी, और जो M2 था वो ना वो या आप कह सकते हैं कि जो M1 था हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, और जो M2 था उसको हमने अलाउ किया था कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे, ठीक है ना। और जो यस सर। दोनों ब्लॉक्स थी ना वो सेम एक्सेलरेशन से, उसकी एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की सेम होगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और जो पुली है हमारे पास वो क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास फ्रिक्शनलेस होगी, उसमें कोई भी फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगी, नहीं होगी। तो जो फर्स्ट ब्लॉक के लिए हमारे पास है T इज इक्वल टू M1A आ जाएगा हमारे पास। और जो नॉर्मल फोर्स है मैंने आपको बताया था वो इक्वल आ जाएगा M1G के, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स M1G के इक्वल आ जाएगा, और जो टेंशन फोर्स है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, M1A के, ठीक है ना। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अभी हम ब्लॉक 2 की तरफ जा रहे हैं। ब्लॉक 2 में जो हमारे पास फोर्सेस थी M2G नीचे थी, और जो टेंशन फोर्स इसके बिल्कुल क्या थी, अपोजिट थी। तो M2G माइनस T, और ये इक्वल आ जाएगा M2A के, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अभी हम इस तरह कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है ये वाला, और ये जो इक्वेशन 2 है हम इसको ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर लेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो टेंशन है वो टेंशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरफ हमारे पास M2G आ जाएगा, और ये M1 प्लस M2 और A इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये A कॉमन ले लिया, तो A हमारे पास आ गया M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। जी मुनीबा, ये जो आपने लिखा है तो सेकंड ब्लॉक में M2G माइनस T इक्वल M2A, ये कैसे M2A इक्वल कैसे आएगा? जी ये जो आपने लिखा है कि M2G माइनस T इक्वल है M2A के, ये M2A इक्वल कैसे है? ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, ma। यस।
तो जो फोर्स है हमारे पास, इधर हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, नेट फोर्स है। नेट फोर्स जानते हो जी क्या होता है नेट फोर्स? सर, जो किसी भी मतलब कि ऑब्जेक्ट के उसकी वो करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो नेट फोर्स नहीं होती, टोटल नेट फोर्स होती है। टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स हमारे पास इस ब्लॉक पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा क्या है हमारे पास, नॉर्मल फोर्स। टेंशन फोर्स है हमारे पास। सेकंड ब्लॉक पे कह रहा हूँ, ठीक है ना? जी हाँ, तो इसको ऐड कर ले तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है ना? अच्छा, अभी हम इसको इस तरह कर लेंगे कि ये जो है ना, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हम टेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं अभी इसकी। तो T इज इक्वल टू m1 और a की जगह हम ये लिख लेंगे m2g ओवर m1 प्लस m2, ठीक है ना? तो ये हमारे पास टेंशन आ गई इसकी, एक ईच ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन आ गई। यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, सर यस सर। अभी हम पढ़ेंगे एटवुड मशीन। एटवुड मशीन हमारे पास क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं दो अनइक्वल मासेस, एक को हम कहते हैं m1 और दूसरे को हम क्या कहते हैं, m2। ये हमारे पास m1 मास है या ब्लॉक है, ये हमारे पास m2 ब्लॉक है, और इसको अटैच कर लेंगे एक स्ट्रिंग के साथ। जो एंड होंगे ना स्ट्रिंग के, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये एंड, इसके एंड के साथ हम अटैच कर लेंगे ये जो दो मासेस हैं। और ये जो पुली है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होगी, फ्रिक्शन लेस होगी, ठीक है ना? पुली हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन लेस है। अच्छा, इसमें जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना, ये मैंने गलत डाली हुई। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी इसकी, क्योंकि जो हमारे पास m1 मास है ना वो हमारे पास ग्रेटर है, और जो m2 मास है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वो हाँ स्मॉल है कंपेयर टू m1, ठीक है ना? तो इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है ना? सर m2 नीचे नहीं जा रहा तो ये m2 ज्यादा नहीं होगा? जी m2 ज्यादा होगा? नहीं, हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास m1 है ना, ये हमारे पास हैवी है, और जो m2 है वो हमारे पास, वो कंपेयर टू m1 हमारे पास लाइटर है, ठीक है ना? यस सर। तो सर हैवी को डाउनवर्ड मूव नहीं करना चाहिए? इसको डाउनवर्ड मूव करना चाहिए। तो जो मोटा बंदा होगा उसकी तरफ बंदा जाएगा कि जो पतला होगा उसकी तरफ? यस सर। अब m1 मूव डाउन करेगा। m1 डाउनवर्ड मूव करेगा। हाँ, ये m1 की तरफ आएगा, इस तरह, ये इस तरफ जाएगा और इस तरफ आएगा, ठीक है ना? यस सर। ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये इस तरफ है, ये जो डायरेक्शन मैंने की हुई है ना ये गलत है, ये इस तरफ है, ठीक है? दूसरी तरफ, ठीक है? अच्छा, इस m1 पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो m1g होगी ना, और जो टेंशन होगी वो स्ट्रिंग पे ऊपर होगी। अच्छा, इस पे जो फोर्स हमारे पास लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो m2g, और जो टेंशन होगी वो ऊपर इसकी होगी, ठीक है ना? T इसकी बिल्कुल अपोजिट होगी, ये भी इसकी बिल्कुल टेंशन जो है इसकी अपोजिट होगी, ठीक है ना? अच्छा, तो जो हमारे पास टेंशन है T in the string is same throughout the motion because pulley is frictionless। पुली हमारे पास जो कि फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगी वो हमारे पास सेम होगी थ्रू आउट द मोशन, ठीक है? तो अभी फर्स्ट ब्लॉक के लिए हम करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक जो हमारे पास ये है m1, जिसको हमने कहा हुआ है, तो ये T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a आ जाएगा। ये नेट फोर्स T माइनस m1g आ जाएगा इज इक्वल टू m1a। अभी ब्लॉक 2 के लिए हम करेंगे, तो जो m2g है माइनस T, दिस विल बी इक्वल्स टू m2a। ये हमारे पास
सेकंड लॉ के लिए आ जाएगा। ठीक है, वही ये भी हमारे पास एडवर्ड मशीन जो है ये क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की। ठीक है, अच्छा तो सर हमने फर्स्ट ब्लॉक के लिए टेंशन में से m1g माइनस की और दूसरे में m2g में से टेंशन माइनस की है। जी आयशा, तो मैं पूछ रही हूँ फर्स्ट ब्लॉक में से टेंशन में से m1g माइनस की है और सेकंड के अंदर m2g में से टेंशन माइनस की है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो फिर जी अच्छा एक अपवर्ड जा रहा है ना, तो आप देखें जो अपवर्ड जाएगा तो उसमें जो टेंशन होगा ना, आप जिस तरह m1 को देख ले, m1 मास जो है, ठीक है ना, तो वो m1 जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो टेंशन जो है ना उससे टेंशन से माइनस करेंगे, और जो m2 है ना, ठीक है ना। सर अभी आपने कहा m1 हैवी है, तो m1 सर ऊपर आपने कैसे कहा move था कर रहा है? m1 हैवी है, तो फिर वो ऊपर कैसे मूव करेगा? नहीं m1 जो है ना, m1 हमारे पास हैवी है, m1 हैवी है, ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, सॉरी मैं तो सर फिर इसे टेंशन में से माइनस किया। सर जो ग्रेविटी के ऊपर तो वो उसके साथ माइनस सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। आवाज आ रही है आपको? जी सर। यस सर। जी सर आ रही है। हाँ ये डिस्कनेक्ट हो जाता है ना बस दफा, तो फिर मसला हो जाता है। इसलिए जब तक क्लास खत्म ना हो ना, तो आप लोगों ने फिर डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना? जी सर। जी सर। यस सर। हाँ, जब क्लास खत्म हो जाए फिर आप लोगों ने डिस्कनेक्ट करना है, उस टाइम तक जो है ना आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना? जी सर। यस सर। अच्छा कौन क्वेश्चन जो पूछ रहा था ना, अभी आप देखें इसको, मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे पास पहले ये है ना कि m1 जो हमारे पास है ना, वो हमने कहा था कि वो जो मास होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो m2 से ज्यादा होगा, आपने कहा था। हैवी होगा। जी हैवी होगा। ज्यादा होगा। m1 हमारे पास हैवी मास है, ठीक है ना? m1 हमारे पास हैवी मास है, और जो m2 है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास लाइटर मास है, ठीक है ना? लाइटर। ठीक है ना? तो अगर आप Yes, देख sir. ले m1 जो हमारे पास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है? जी सर। वो हमारे Yes, पास sir.
वो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, तो जो वेट है आप अभी देख ले, जो वेट है हमारे पास ना, जो सॉरी वेट कह ले, या जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, यस सर। यानी M1 नीचे जा रहा है और ये उसको हाथ दे रहा है, ये जो टेंशन है ये इसको ऊपर खींच रहा है। समझ आ रही है ना? अभी इस कंसेप्ट पे गौर करें। यस सर। हाँ ठीक है ना? तो इससे हम जो T से है ना, जो M1G है ना, वो माइनस करेंगे। अभी दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में क्या हो रहा है अभी मुझे आप समझा दे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है? सर दूसरा मैस जो है वो लाइटर है, वो ऊपर अपवर्ड तरफ जा रहा है और टेंशन भी उसको इस तरफ है, उस तरफ है ना? हाँ अगर M1 हैवी वेट है तो M1 नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उस स्ट्रिंग में तो टेंशन कम है, जिसकी वजह से वो mg1 ज्यादा होने की वजह से वो नीचे मूव कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी जो M2 मास है हमारे पास, जो उस पे फोर्स लग रहा है वो तो नीचे लग रहा है ना, लेकिन जो मास है उसको ऊपर खींच रहा है, ठीक है ना? वो उसको ऊपर खींच रहा है, जो टेंशन है ना उस पे। तो अगर आप दोनों को कंपेयर कर ले, दोनों को, तो दोनों सिचुएशंस डिफरेंट है कि सेम है? हमारे पास डिफरेंट है सर डिफरेंट है, दूसरी में टेंशन ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उसे खींच रहा है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो टेंशन जो है ना उसको इतनी टेंशन नहीं दे रहा है ये रूप उसको, ठीक है ना? लेकिन जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो उसको वो खींच रहा है। जिस तरह बंदा नहीं होता, बंदा कुएं के अंदर गिरता है तो आप उसे हाथ देते हो, हाँ, तो उसको ज्यादा जोर लगानी पड़ती है ना। लेकिन अगर एक बंदा खुद ऊपर आ रहा है और आप उसको खींच रहे हो, तो ज्यादा जोर तो लगाना नहीं पड़ता ना। तो जो सिचुएशन डिफरेंट है, इस डिफरेंट सिचुएशन के लिए जो टेंशन है फर्स्ट केस में, जो M1 की मास है उसमें टेंशन से M1G माइनस किया हुआ है, ठीक है ना? लेकिन जो दूसरा केस है ये M2G से T को जो टेंशन है उसको कैंसिल किया हुआ है। तो इसलिए दोनों में फर्क यही है बुनियादी। सर क्लियर नहीं हुआ जी सर। एक बॉडी अगर नीचे तरफ मूव है तो वेट ज्यादा है, उस स्ट्रिंग कम, उसकी वजह से वो नीचे मूव कर रहा है। मुझे तो और तरीका नहीं आता कि आपको किस तरह समझाओ कि आपको समझ आ जाए। दोनों केस जो है ना वो डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है ना? दोनों केस हमारे पास डिफरेंट है। एक में जो है वो हाई जो हैवी बॉडी है, वो जो लाइटर बॉडी है उसको खींच रही है। टेंशन जो है ना, टेंशन दोनों पे क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना? M2 में जो टेंशन है वो M1 से कम है या ज्यादा? टेंशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि टेंशन जो होगी स्ट्रिंग में वो क्या होगी, वो स्ट्रिंग में टेंशन हमारे पास सेम होगी थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि पुली जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन लेस है, ठीक है ना? सर डायग्राम शो करवाएं। डायग्राम में तो कुछ नहीं है, दोनों लटक रहे हैं, दोनों मासेस जो हैं। सर उन्हें सही समझ आएगी ना डायग्राम दे। अच्छा मैं दोबारा से फिगर पे जाता हूँ। यस सर, डायग्राम से सही समझ आती है। ये अभी आप देखें, ये देखें अभी ये हमारे पास M1 है, हमने इसको कहा हुआ है कि ये हमारे पास हैवी है, हैवी मास है, ठीक है ना? इस पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो M1G है,
ये हमारे पास M2 है। ये अगर इस दोनों को हम कंपेयर कर ले तो ये जो हमारे पास है ये M1, ये हमारे पास हैवी है कंपेयर टू दिस M2, ठीक है ना। इस पे भी जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो M2G, वो नीचे की तरफ होगी। जो टेंशन है वो स्ट्रेंथ की वजह से होती है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर की तरफ है, दोनों के ऊपर, ठीक है ना। सही हुआ। अभी किस तरह यहाँ पे होगा, ये जो है ना ये M2 ऊपर जाएगा, M2 ऊपर जाएगा, M1 क्या करेगा, M1 नीचे जाएगा, ठीक है ना। इस तरह होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है और जो पुली है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन तो उसमें सेम रहेगी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो ये अभी M2 ऊपर जाएगा और M1 जो है नीचे आएगा। मैंने कहा ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये मैंने जो है ना ये अपोजिट लिखी है, ये इस तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन यहाँ से खत्म हुई आपकी? जी सर। अच्छा, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देख ले फर्स्ट ब्लॉक के लिए, अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम देख ले फर्स्ट ब्लॉक के लिए या फर्स्ट बॉडी के लिए, तो हमें ये क्या देगी, T माइनस M1G। टेंशन से हम M1G को माइनस करेंगे। M2 के लिए हम क्या करेंगे, M2 के लिए जो हमारे पास M2G है इससे हम टेंशन जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो M2 है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो मास M1 है वो नीचे की तरफ जा रहा है। यही बस है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने अभी ये किसका मकान है कि गुर गुर की आवाज आ रही है? ये कौन बाहर खड़ा हुआ है? ये इतना शोर क्यों आ रहा था? सर हवा चल रही है। अच्छा, हवा चल रही है, तो आप बाहर बैठे हैं? अंदर सिग्नल का प्रॉब्लम आता है इसलिए बाहर आया। अच्छा अच्छा, तो इसलिए अपना माइक बंद करके रखा करें ना जब कोई बात नहीं करनी हो। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई ब्लॉक के लिए, और ये जो हमारे पास है ना ये टेंशन आ गई, ठीक है ना। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स फिर के हैं। पहले इसको ऐड किया दोनों इक्वेशन को, इसमें से A निकाला, फिर डिवाइड किया दोनों इक्वेशंस को, तो उसमें से हमने क्या निकाला, टेंशन निकाला, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम। इसके बाद मैं आपको एक क्विज भी दूंगा, ठीक है ना। क्विज आपने करना है फिर इसके बाद। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम पे आते हैं। इसमें हमारे पास एक बॉब होता है, हमारे पास बॉब सेंटर, ये बॉब के बिल्कुल सेंटर तक, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कैपिटल L से डिनोट करेंगे। यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल L से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अभी आप इस फिगर को समझे, क्योंकि हम ये जो क्या कहते हैं ये पेज है, हम इसको दोबारा फिर से नहीं करना चाहते, तो इधर से आप समझे कि इधर ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना, ये जब मूव करेगा तो ये हमारे पास क्या, हमने कहा कि हमारे पास एक सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल R है हमारे पास, ठीक है ना। इस सर्कल का क्या है, रेडियस हमारे पास क्या है, कैपिटल R। हाँ, ये हमारे पास जो है ना ये एंगल बना रहा है जिसको हम कहते हैं एंगल थीटा, ठीक है ना। ये एक एंगल बना रहा है हमारे पास, थीटा इसके साथ बना रहा है, यानी ये यहाँ पे इस तरह आएगा ना इस सर्कल, और ये एक सर्कल हमारे पास एक हॉरिजॉन्टली बनाएगा। तो हम अगर आप इसको देख लेना तो ये कौन सा बन रहा है हमारे पास, ठीक है ना।
तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसकी आर है। अच्छा ये जो है ना इस बॉब पे इसका वेट जो है ना ये इस तरफ है, तो ये क्या है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे होगी mg, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका क्या होगा mg होगा ना। तो अगर ये थीटा बना रहा है, अगर उसका ये जो टेंशन है, टेंशन इसके इस तरफ होगी ना, जो स्ट्रिंग की तरफ है इस डायरेक्शन में, यस ये सर। डायरेक्शन देख रहे हो ना, यस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। अच्छा अभी हम टेंशन के कंपोनेंट्स बनाते हैं जिस तरह हम वेक्टर्स की कंपोनेंट्स बनाते थे। तो टेंशन के कंपोनेंट्स हमारे पास एक एक्स एक्सिस के तरफ होगा, एक हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसकी बिल्कुल जो अपोजिट है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं ना। जी सर। यस थीटा की बिल्कुल जो अपोजिट एंगल अपोजिट साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास टी साइन थीटा बन जाएगा ये साइड, और ये जो साइड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगा टी कास थीटा। इसकी समझ आ गई यहाँ पे। यस सर। यस यस सर। तो अगर हम इस फिगर को देख ले तो हमारे पास साइन थीटा किस चीज की इक्वल आ जाएगी, आर के। टेंशन। आर। अब्दुल-रहमान आपकी आवाज कट रही है दरमियान में, आर कह लेते हो फिर मुझे समझ नहीं आती दोबारा क्या कहा। सर आर बाय एल। फिर टी साइन थीटा टेंशन होगी। सर एम स्क्वायर ओवर आर। क्या साइन थीटा किस चीज की इक्वल होगा, सर आर बाय एल। आर बाय आर बाय आर बाय एल। ये तो आपको पता होना चाहिए कम से कम। साइन थीटा ये किसने कहा आर बाय एल, सर मैंने। परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना हमारे पास। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज होता है सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये किसने कहा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये किसने कहा बताए मुझे, शाबाश। इनको बादाम खाने चाहिए। सर मैंने कहा था। तहरीम आप इस तरह करे, बादाम खाया करे, 7 बादाम लिया करे, वो पानी में उसे रख के शाम को और सुबह खाए उसको। अच्छा तो मतलब ये कि आर बाय एल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ से कंफर्म हो गया ना, क्योंकि ये फिगर जो है मैं फिर आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो ये जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर है, ये टी साइन थीटा आ जाएगा कंपोनेंट टेंशन के, और ये जो है हमारे पास ये टी कास थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। एमन आप मुझे बताएं, अगर थीटा हमारे पास यहाँ पे होता, ये जो मैं कर्सर यहाँ पे जो है, फिर क्या होता हमारे पास, एमन अगर हमारे पास थीटा यहाँ पे होता, इसके दरमियान अगर एंगल बनता, फिर इन दो वेक्टर्स अगर हम इसको कहे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर्स है, तो फिर क्या होता, क्लास में किसी को पता है, शाबाश बताए कि फिर किस तरह होता अगर हमारे पास थीटा इधर होती। टी बाय टी साइन थीटा। cos थीटा। सर ये फिर cos थीटा होता है, ये वाला कंपोनेंट टी का। हाँ ये कंपोनेंट फिर क्या होता है इजा, टी cos थीटा। फिर टी कास थीटा होता, और ये हमारे पास क्या होता,
ये वाला जो टी कंपोनेंट है। साइन हाँ, टी साइन टी साइन थीटा। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? अच्छा, अच्छा अभी जो हमारे पास है ना, अभी हम डिस्प्लेस करेंगे बॉब को एक सेट पे, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर ले, एक कॉल है इम्पोर्टेंट, ठीक है? आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, चले आप लोगों को कुछ मौका भी मिल गया कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें। ये जो मुझे 48 स्टूडेंट्स किए हैं, अच्छा 48 ठीक है, ये मुझे किसी ने दिए, ये जिसके प्रोफाइल पे बच्चे वाली पिक्चर है। सर मैंने सेंड की है। अच्छा, ये आपका कोई क्या कहते हैं, भाई है कजन है। या कोई इस तरह? कजन है, अच्छा भाई तो नहीं है ना? सर अच्छा, तो हम कहाँ पे पहुंचे थे? सर सर जी सर मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, तो अटेंडेंस लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, अटेंडेंस आपकी लग जाएगी। तो थैंक यू सर। तो जो बॉब एग्जीक्यूट कर रहा है ना, हमने बताया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर था, मैंने उधर से आपको समझाया था ना। हम कह रहे हैं कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा होगी। जब हम उसको इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे v, तो वो एक रेडियस के अंदर वो मूव करेगा एक सर्कल के ना, तो उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ना। तो जो फोर्सेस हैं वो जब एक्ट करेंगे बॉब पे, वो क्या होंगे, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और एक हमारे पास क्या थी, टेंशन फोर्स थी ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो हमारे पास क्या थी, वो एक्ट कर रही थी डाउनवर्ड, और जो टेंशन फोर्स थी वो क्या थी, along the strip. वो अपवर्ड कर रही थी, ठीक है? तो टेंशन की फिर हमने कंपोनेंट्स बनाए, टी cos थीटा और टी sin थीटा, टी sin थीटा ना, ठीक है ना? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो जो टी cos थीटा है वो इक्वल हो जाएगी mg के। जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, हमारे पास टी cos थीटा था ना, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा mg के। हाँ, और यस जो सर। हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको क्या करेगा, अगर वो रेडियस के अलोंग हमारे पास मूव करेगा, ठीक है ना, तो वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। बॉब को क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम किसको कहते हैं कि जो अगर हमारे पास कोई भी मास हो और उस वो अगर एक रेडियस के अंदर वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी हमारे पास v हो, तो वो क्या करेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी उस बॉडी को। यहाँ पे हमारे पास बॉब है तो हम बॉब लेते हैं, ठीक है ना? तो जो टी साइन थीटा है वो क्या, किस चीज की इक्वल आ जाएगी, mv²/r, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो टी साइन थीटा बाय टी cos थीटा mv²/mgr आ जाएगा, ठीक है ना? हमारे पास टी आपस में कट जाएगा तो sin थीटा बाय cos थीटा, और mm आपस में कट जाएगा तो v²/gr हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे, ठीक है ना? समझ आ रही है आपको? जी सर। जी तो सर। जो जी तो जो सर।
तो जो हमारे पास कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर रूट टेन थीटा, साइन थीटा बाय कास थीटा हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है ना। यस तो ये जी आर भी उस साइड पे चला जाएगा तो जी आर टेन थीटा आ जाएगा, और वी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको अभी पता है कि v हमारे पास r ओमेगा के भी इक्वल होता है ना। यस यस सर। यस सर। तो इसको इस इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे हमारे पास। तो साइन थीटा बाय कास थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय जी आर आ जाएगा ना। v की जगह हमने सिर्फ r ओमेगा पुट कर लिया, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये r r के साथ एक कट जाएगा तो ऊपर r एक बच जाएगा, नीचे g बच जाएगा, तो r बाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर बच जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास एक और इक्वेशन हम यूज करते हैं कि हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास 2 पाई बाई टी के इक्वल होता है। जी सर। और वो जो हमारे पास फिगर था उसमें आपने देखा था ना कि r हमारे पास l साइन थीटा के इक्वल है, जो मैंने आपको बताया था कि आप याद रखें। जी सर। यस सर। साइन थीटा हमारे पास r बाय l की इक्वल था ना, तो r हमारे पास l साइन थीटा के इक्वल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। जी सर। तो साइन थीटा बाय कास थीटा, और वो सारी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर ली और r की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। ये जो इक्वेशन 3 है हमारे पास इधर, ये जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर ली और r की वैल्यू हमने पुट कर ली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इसमें जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर लेंगे और जो बाकी चीज है वो आ जाएगी। तो कौन सी कटिंग हो रही है हमारे पास, साइन थीटा और साइन थीटा ये कट जाएंगे हमारे पास। जी सर। ये जो जी टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ये हमारे पास उधर उस साइड पे चली जाएगी, तो ये जी टी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल, और ये कास थीटा जो है ये उस साइड पे चला जाएगा, तो एल कास थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे जब हम t फाइंड कर लेंगे तो t हमारे पास आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कास थीटा डिवाइड बाई जी। अच्छा, अभी जो है ना कोई अटेंडेंस ले ले 47 है और मुझे सेंड कर दे, अभी अटेंडेंस ले ले और मुझे सेंड कर दे।